हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस पार्ट 5 ऑफ रेजोनेंस। हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में हम डिफरेंट केसेस ऑफ कॉन्जुगेशन डिस्कस कर रहे हैं। इन पार्ट 1 हमने सबसे पहले बेंजीन में रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, वो डिस्कस किया था। फिर केस 1, 2, 3 ऑफ कॉन्जुगेशन, दैट इज़ फर्स्ट केस वॉज पाई बॉन्ड्स इन रेजोनेंस, सेकेंड केस वॉज पाई बॉन्ड इन पॉजिटिव चार्ज और vacant orbital in resonance, और थर्ड केस पाई बॉन्ड्स एंड नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो अपकमिंग पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेजोनेंस या नेक्स्ट केस ऑफ रेजोनेंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज केस नंबर 4। दिस इज लोन पेयर, और we can discuss a very simple case that first pi bond and free radical in conjugation. ओके, तो ये भी केस काफ़ी हद तक सिमिलर टू द लास्ट टू केसेस ऑफ कॉन्जुगेशन है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज द फ्री रेडिकल। तो अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम, p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं इसलिए रेजोनेंस हो पाता है। तो आप वो प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी इफ यू हैवंट, एंड इफ यू हैव यू कैन जस्ट एंजॉय दिस लेक्चर, वेरी सिंपल वन। Each carbon is sp2 hybridized, so this is sp2 hybridized, तो ये CH2 और अगर इनके p ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ कर दें, so it is like this, ये पाई बॉन्ड है और ये एक p ऑर्बिटल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, द ऑड इलेक्ट्रॉन ऑफ द फ्री रेडिकल। तो p ऑर्बिटल्स पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, एंड दैट विल लीड टू स्टेबिलिटी। ऑलराइट, इसको हम एरो डायग्राम से किस तरह शो करते हैं, तो वो शो कर देते हैं हम यहाँ पे इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो बेटा हम हाफ एरो या फिश हुक एरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इस तरह दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, देयर विल बी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइक दिस। ऑलराइट, तो ये किस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, इट विल बी CH2, इस पर फिर रेडिकल आ जाएगा CH, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। तो आप देख सकते हैं ये दो स्ट्रक्चर सेम ही है, मतलब इसको फ्लिप कर दोगे तो ऐसे ही दिखेगा, दिस टू विल बी सेम, और स्टेबिलिटी भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर 1 इज इक्वल टू दैट ऑफ 2। दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, एनर्जी भी सेम है। एनर्जी को अगर प्लॉट करें तो इट इज़ 1 इक्वल टू 2, और रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, और ये जो गैप है दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। ऑलराइट, नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें पता है कि एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है, एटम्स स्टे एट द सेम पोजीशन, CH2 CH एंड CH2 एटम्स उसी पोजीशन पे होते हैं। बस एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना होगा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। सो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो 2 और 1 इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका एवरेज बेटा 1.5 हो जाएगा। सिंपल एवरेज हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, तो बेटा 1 बॉन्ड पूरा और दूसरा पार्शियल। सिमिलरली ये भी ऐसे आ जाएगा, एवरेज 1.5 भी आ जाएगा, सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट नहीं है, तो यहाँ बेटा डेल्टा डॉट या हाफ ऑफ डॉट इस टाइप से आप ऑन एन एवरेज शो कर सकते हो। यहाँ डॉट है और यहाँ कोई डॉट नहीं है, तो यहाँ पे भी डेल्टा डॉट या पार्शियल रेडिकल आ जाएगा, और बीच वाले कार्बन पे कोई रेडिकल नहीं। सो आई होप दिस केस ऑफ कॉन्जुगेशन इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है, पहले हमने किया हुआ है इस टाइप से, तो उसी का एक एक्सटेंशन है। ऑलराइट, नाउ एक और केस हम कॉन्जुगेशन यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज केस 5। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल।
that is lone pair and positive charge in conjugation. Positive charge or vacant orbital in conjugation. So it's very simple, like CH2 positive and we have OH with a lone pair. तो यहाँ पे conjugation कैसा है? It is lone pair, single bond and positive charge. So this is a type of conjugation, lone pair, single bond, positive charge. तो बीच में एक bond है. So lone pair and positive charge और यहाँ पे vacant p orbital है, ऐसा भी कह सकते हैं. That is in conjugation. तो यहाँ पे resonating structure बेटा हम किस तरह बनाएंगे? So this is structure number 1. अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैंने कहा था कि जब भी लोन पेयर आएगी तो विल स्टार्ट द एरो फ्रॉम द लोन पेयर. तो ये लोन पेयर से एरो स्टार्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे. सो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड OH. अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इस पे विल हैव पॉजिटिव चार्ज. इस तरह आ जाएगा ये सेकेंड. ऑलराइट, अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ 1 and 2. सो वी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ 1 and 2. सो इट्स अगेन वेरी इजी. अब यहाँ पे सरप्राइजिंगली स्ट्रक्चर 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है स्ट्रक्चर 1 से. अब ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे वी हैव कंप्लीट ऑक्टेट. और मैंने आपको कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई स्टूडेंट सोचते हैं सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो अनस्टेबल होगा. नहीं, पहला वो क्राइटेरिया नहीं है. पहला क्राइटेरिया है कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स. यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ज़्यादा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड कम है. तो सिंस मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स और कंप्लीट ऑक्टेट है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. भले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट विच इज़ हैविंग अ हायर प्रायोरिटी. यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. सो ऑक्सीजन 1 2 3 बॉन्ड्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के अराउंड, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए स्ट्रक्चर 2 इज़ मोर स्टेबल. और रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हमें बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो अगेन इट्स वेरी इजी. रेजोनेंस हाइब्रिड तो यहाँ पे एक में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है. सो वी कैन मेक CH2 पार्शियल बॉन्ड हम दिखा सकते हैं OH और डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस. क्या हम यहाँ पे सिंपल एवरेज कर सकते हैं क्या बॉन्ड ऑर्डर का 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2? नहीं, वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज दोनों की स्टेबिलिटी में डिफरेंस है. तो वी कैन नॉट मेक सिंपल एवरेज या सिंपल एवरेज ऑफ द फॉर्मल चार्ज ऑल्सो कैन नॉट बी डन. ठीक है, आई होप ये सारे केसेस ऑफ कॉन्जुगेशन सभी को क्लियर है. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. फॉर द अपकमिंग लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, किस तरह बेंजीन पर डिफरेंट ग्रुप्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं. इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू एवरीवन.